दुर्गा पार्क और पीएनटी ब्लॉक के बीच वो जमीन जिस पर एक सुंदर पार्क का निर्माण होने वाला है। इलाके के निगम पार्षद मुकेश सूर्यन का कहना है कि एक लंबे संघर्ष के बाद उन्होंने जमीन को एमसीडी के अधीन कराया है ताकि क्षेत्रवासियों के लिए एक सुंदर पार्क और बारात घर का निर्माण हो सके। पार्क बनने का काम शुरू भी हो चुका है। इस खुशी में मुकेश सूर्यन यहाँ क्रिकेट खेलते हुए भी नजर आए। लेकिन इसी बीच कुछ चुनिंदा लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये उनके बाप दादा की जमीन है, जिस पर कोर्ट में केस भी चल रहा है और कोर्ट ने यहाँ कंस्ट्रक्शन पर स्टे भी लगाया हुआ है। लिहाजा एमसीडी यहाँ अवैध तरीके से पार्क बना रही है। यहाँ के लोकल निगम पार्षद मुकेश सूर्यन, यहाँ पर साफ सफाई का काम भी शुरू हो चुका है और इस तरह की पोस्ट भी डाली जा रही है कि यहाँ एक सुंदर पार्क का निर्माण होगा क्षेत्र की जनता के लिए। लेकिन यहाँ पर कुछ विरोधाभास भी है। कुछ लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि इस पर कोर्ट ने स्टे लगाया हुआ है और डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। एक शख्स हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। अपना नाम बता दीजिए एक बार। मेरा नाम परवीन रमावत। क्या कह रहे हैं, क्या क्लेम कर रहे हैं आप यहाँ पर? एक्चुअली ये जो ज़मीन है हमें 74/4 में अलॉट हुई है और इस लैंड पे हमारे पास में हाई कोर्ट से भी स्टे है और अदर जहाँ पे हमारा जहाँ पे केस चल रहा है और जैसे एफसी कोर्ट में है, हर जगह पे हमारा स्टे है। और यहाँ पे जो है जो आपकी लैंड है इसमें? हाँ जी, इसके आपकी कौन सी है? इसके अंदर जो मैं जिस लैंड पे खड़ा हूँ ये है 224/4। ये मेरे पिताजी को अलॉटमेंट हुई थी और इसके साथ में ही है वो 224/3 मेरे दादाजी के नाम पे अलॉटमेंट है और इस साइड में अदर पर्सन की है। लेकिन इस जितनी भी ज़मीन है इस सारी ज़मीन पे इस समय केस है और स्टे है। इसका जवाब देते हुए मुकेश सूर्या ने कहा कि कोर्ट ने स्टे फरवरी में ही हटा दिया था। अब एमसीडी को जमीन पर काम करने का पूरा अधिकार है। जब मैं जीत करके आया तो इस पूरी ज़मीन पर पे कम से कम हमने 450 से 500 ट्रक पूरा कचरा मलबा पड़ा था और तब भी हमने इसको साफ़ कर दिया था और साफ़ करके हमने इसको जनता को हैंडओवर कर दिया। लेकिन कुछ वहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनकी नीयत ख़राब है, जो सिर्फ कब्जे की राजनीति करते हैं, जिनका काम ही आज तक कब्जा करने का है। ये ज़मीन 1974 में ग्राम सभा के पास थी और ग्राम सभा ने लीज के लिए 1 बीघा ज़मीन किसी न किसी को ये उस पर खेती करने के लिए देते। उसके बाद में ये कोई भी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ है और उसके बाद ये लोग जो अपना अधिकार बता रहे हैं, अभी कोर्ट का इस पर पहले स्टे था लेकिन अभी फरवरी में इस पर सारा कोर्ट ने इसको बहाल कर दिया है। जो ओनिंग एजेंसी है उसके हैंडओवर कर दिया है और उस पर ग्रीन लैंड और साफ़ सफाई के लिए अगर कोर्ट स्टे भी है तो स्टे होता है फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑल दिस थिंग्स, बट बाउंड्री वॉल और ग्रीन मेंटेन करने के लिए कोर्ट कभी भी किसी चीज़ को मना नहीं करता। बट फिलहाल आज की डेट में अभी इस पर कोई भी कोर्ट का स्टे नहीं है। मैंने आपको पेपर भी दिखाए हैं क्योंकि अभी फरवरी में कोर्ट ने इसको बहाल कर दिया है। जिस परवीन नाम के शख्स ने दावा किया कि जमीन उनके पिताजी के नाम पर है और कोर्ट ने स्टे लगाया हुआ है, उनसे हमने संबंधित कागजात व कोर्ट के स्टे ऑर्डर के पेपर भी मांगे। उन्होंने कहा कि वो व्हाट्सएप कर देंगे, लेकिन रिपोर्ट बनने तक उनकी ओर से कोई डॉक्यूमेंट रिसीव नहीं हुआ। मैं जहां खड़ा हूं मेरे लेफ्ट साइड में दुर्गा पार्क का इलाका पड़ता है और मेरे राइट साइड में पीएनटी ब्लॉक पड़ता है। यानी कि पीएनटी ब्लॉक और दुर्गा पार्क के बीच का ये छोटा सा ग्राउंड है और इस ग्राउंड पर रिपोर्टिंग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ के जो निगम पार्षद हैं मुकेश सूर्यन, उन्होंने कहा है कि वो लंबे संघर्ष के बाद उन्होंने यहाँ पार्क बनने के लिए अप्रूवल लिया है, अपने अंडर ये ज़मीन ली है और यहाँ एक खूबसूरत पार्क का निर्माण वो करेंगे, जिसका फ़ायदा यहाँ के लोगों को होगा। क्योंकि जिस तरह से यहाँ धूल मिट्टी उड़ रही है, गंदगी है, वो सब आपको कुछ वक्त बाद नज़र नहीं आएगी। यहाँ एक सुंदर पार्क बनेगा, ऐसा यहाँ के निगम पार्षद का कहना है। नहीं हुआ। ये पूरा मामला कुछ भी हो, इसमें कोई दोहराए नहीं कि जमीन पर पार्क बनने का सीधा फायदा जनता को ही पहुंचेगा। जमीन पर पार्क बनने को लेकर क्षेत्र की जनता क्या कहती है ये भी सुनवाएंगे आपको, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। अच्छा, यहाँ के जो निगम पार्षद हैं कौन है? मुकेश सूर्यन जी। वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने एक लंबे संघर्ष के बाद ये ज़मीन पार्क के लिए अप्रूवल कराई है, तो आपको लगता है कि ये काम वो पार्क बनवा पाएंगे? बिल्कुल बनवा पाएंगे क्योंकि उन्होंने पहले कूड़ा भी उठवाया यहाँ से, बहुत ऊंचा कूड़ा लगवाता है यहाँ पर। तो काफ़ी जो है MLA वगैरह आए हैं, पार्षद वगैरह आए, उन्होंने करवा नहीं पाया वो, पर उन्होंने करवा दिया काम। तो वो ये भी करवा देंगे, फिर उन्होंने कर तो दिया है, वैसे न्यूज़ वगैरह आई थी तो कर देंगे। अभी उन्होंने गली गुली बनवाई है, फिर ये पार्क पूरक देख के गए हैं, वो ये काम उम करवाने के लिए बोल रहे हैं।
अच्छा, हाँ तो ये करवाएंगे। पार्क बन जाएगा तो कितना फायदा होगा फिर यहाँ? ये अच्छी सोसाइटी अच्छी हो जाएगी, रहन सहन यहाँ का अच्छा हो जाएगा। ये निगम पार्षद कौन है आपके? यहाँ रवि सूर्यान, मुकेश सूर्यान। तो सूर्यान। आपको लगता है कि मुकेश सूर्यान का जो 4 साल का कार्यकाल है वो अपना वादा यहाँ पूरा कर पाएंगे, लग रहा है आपको? बिल्कुल जी बिल्कुल, वो काफ़ी उससे लगे हुए हैं, काफ़ी दिन से आते भी है, मलवा डालते कोई वो उसमें भी वो बोलते काफ़ी वो करते, काफ़ी मेहनत कर रहा है इस चीज़ के लिए। यहाँ अगर हमारे कोई रिश्तेदार भी आता है मिलने के लिए, हमें खुद शर्म आती है। अगर पार्क बन जाएगा तो बड़ा अच्छा लगेगा और सभी को अच्छा लगेगा, बच्चों को खेल कूद की। बनवा कौन रहा है, श्रेय किसको जा रहा है इसका? मुकेश सूर्यान जी को जाएगा। अगर मुकेश सूर्यान जी बनवा रहे हैं इसको तो मुकेश सूर्यान जी को जाएगा और बड़ा अच्छा होगा। वहाँ शिवपुरी में भी उन्होंने बनवाया है। हाँ, बहुत अच्छा भव्य पार्क उन्होंने वहाँ बनवाया और हम आशा तो यही करते हैं कि यहाँ भी ऐसे ही अच्छा पार्क बने, बड़ा अच्छा लगता है पार्क। कूड़ा पड़ा था, ये किसने साफ किया? ये सब ये बीजेपी के सूर्यन जी ने सारा उठवाया है। यहाँ 20 साल का कूड़ा कभी उठा नहीं था यहाँ से। अच्छा, उन्होंने काफ़ी प्रयास करा और उन्होंने ही वो उठवाया है यहाँ पे। नहीं ठीक है, सफाई हो रही तो अच्छा बदलाव है, सफाई हो रही है, बढ़िया, अच्छा। बड़ा अच्छा। और आप चाहेंगे यहाँ कुछ ऐसा बने कि जनता के काम आए पार्क? जी बिल्कुल, पार्क बनने बिल्कुल अच्छी बनना बात है। हाँ बिल्कुल, सुंदर बने यहाँ पर। सभी चाहते हैं इस इलाके में। आप 95 से 99% लोगों से पूछ लो तो यही कहेंगे पार्क बनना चाहिए। अच्छा। कितने लोग शराबी घूमते हैं और उल्टे सीधे किसी का मोबाइल छीन लेना, कभी कुछ हो, यही सब इधर दिक्कतें हैं। तो शाम को पुलिस वाले बेचारे आते हैं, कोई पेड़ों पे 4 बैठे होते हैं, कभी इधर 6 बैठे होते हैं, मतलब बुरा हाल मचा रखा है इधर। लेकिन समस्या यह है कि जो जिस चीज़ पे केस चल रहा है उसको ना छेड़ा जाए। बाकी भले जो ज़मीन है जो मतलब निकालना चाहती है उसको निकालो। मेरी ओपिनियन ये है, अगर सरकार को ज़मीन चाहिए वाकई में ही, तो जो अलाटी है उनको उसका कंपनसेशन दे दे। हैं, सुंदर पार्क बनाओ, हम मना किसने किया? अच्छा पार्क बनाओ, बढ़िया बनाओ। ठीक है, पार्क बने, हरियाली आए, लेकिन किसी का नुकसान ना हो, जनता भी यही चाहती है। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम्स। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।